संसार वस्तु नहीं, मन की व्याख्या। अष्टावक्र की दृष्टि में संसार कोई ठोस वस्तु नहीं है। यह ईंट पत्थर, व्यक्ति, परिस्थिति का बाहरी समूह मात्र नहीं है। संसार वह है जैसा मन उसे देखता, समझता और अर्थ देता है। एक ही घटना दो लोगों के सामने घटती है, एक दुखी हो जाता है, दूसरा शांत रहता है। घटना समान है पर अनुभव अलग। क्यों? क्योंकि संसार बाहर नहीं, भीतर की व्याख्या है। अष्टावक्र कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। जब मन अशांत है, संसार भारी लगता है। जब मन शांत है, वही संसार सहज प्रतीत होता है। मन की प्रक्षेपण शक्ति। मनोविज्ञान भी कहता है कि मन लगातार प्रोजेक्शन करता है। हम वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। यदि भीतर भय है तो संसार खतरनाक दिखेगा। यदि भीतर लालसा है तो संसार अवसरों का बाजार लगेगा। यदि भीतर प्रेम है तो संसार सुंदर प्रतीत होगा। अष्टावक्र का संदेश है, पहले स्वयं को देखो। संसार को सुधारने से पहले मन को समझो। अहंकार संसार का केंद्र। अष्टावक्र गीता में अहंकार को ही भ्रम का मूल कहा गया है। मैं की भावना जब देह और मन से जुड़ जाती है, तब संसार वास्तविक प्रतीत होता है। मैं दुखी हूं, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, ये सारे विचार अहंकार से जन्म लेते हैं। जैसे ही मैं ढीला पड़ता है, संसार की पकड़ कम होने लगती है। तब व्यक्ति समझता है कि वह केवल साक्षी है, अनुभव करने वाला, पर अनुभवों में उलझा हुआ नहीं। साक्षी भाव मनोवैज्ञानिक मुक्ति। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साक्षी भाव एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है। इसका अर्थ है विचारों को देखना, उनसे जुड़ना नहीं। जब क्रोध आए, उसे देखो। जब भय आए, उसे देखो। जब इच्छा उठे, उसे देखो। देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला शुद्ध चैतन्य है। अष्टावक्र इसी चैतन्य में विश्राम करने को कहते हैं। जब व्यक्ति साक्षी में स्थित होता है, तब संसार केवल दृश्य बन जाता है। संसार और स्वप्न की तुलना। अष्टावक्र संसार की तुलना स्वप्न से करते हैं। स्वप्न में सब वास्तविक लगता है, पर जागने पर समझ आता है कि वो केवल मन की रचना थी। इसी प्रकार जागृत अवस्था का संसार भी मन की व्याख्या है। जब तक पहचान मन से है, संसार वास्तविक लगता है। जब पहचान चेतना से होती है, संसार हल्का और अस्थायी प्रतीत होता है। इच्छा और भय मानसिक संसार की जड़। संसार का मनोवैज्ञानिक आधार दो चीजों पर टिका है, इच्छा और भय। इच्छा भविष्य की ओर खींचती है, भय अतीत की स्मृतियों से बंधा है। मन इन दोनों के बीच झूलता रहता है। परिणाम अशांति। अष्टावक्र कहते हैं, जहां इच्छा शांत हुई, वहीं शांति प्रकट हुई। जहां भय मिटा, वहीं स्वतंत्रता मिली। मन की कहानी और वास्तविकता। मन लगातार कहानी बनाता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अगर यह न मिला तो क्या होगा? मेरा भविष्य कैसा होगा? इन कहानियों के कारण व्यक्ति मानसिक संसार में जीता है, वास्तविक वर्तमान में नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि वर्तमान में विश्राम है। यहाँ कोई कहानी नहीं, केवल अनुभव है। मनोवैज्ञानिक क्रांति। अष्टावक्र का संदेश केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है। वे कहते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जान लो कि तुम मन नहीं हो। ये समझ जैसे ही गहरी होती है, संसार की पकड़ ढीली हो जाती है। तब व्यक्ति बाहर से सामान्य जीवन जीता है, पर भीतर से मुक्त रहता है। निष्कर्ष संसार का रहस्य। संसार न अच्छा है न बुरा, वह केवल प्रतिबिंब है। मन अशांत है तो संसार समस्या है, मन शांत है तो संसार लीला है। अष्टावक्र हमें बाहर नहीं, भीतर देखने को कहते हैं। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब समझ आता है संसार वस्तु नहीं, अनुभूति है। बंधन परिस्थिति नहीं, पहचान है। मुक्ति प्रयास नहीं, समझ है। और अंततः तुम संसार में नहीं रहते, संसार तुम्हारे मन में रहता है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब जीवन सहज, हल्का और शांत हो जाता है।